ये देखते हैं आगे। Sudha's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film not just based on her story but with her in the main lead. सुधा का जो अमेजिंग आश्चर्यजनक जो सफलता की कहानी है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आया जब हैदराबाद के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उनको अप्रोच किया, उनसे मिले और कहा कि वो उनकी जिंदगी पे एक तेलुगु फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें वो मेन लीड में रहेंगी, अपना ही रोल खुद करेंगी सुधा चंद्रन के ऊपर। उन्हीं की जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया जिसमें वो खुद ही मेन कलाकार होंगी, मुख्य पात्र की भूमिका निभाएंगी। मयूरीज फिल्म का नाम था मयूरी। Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi as Nache Mayuri. और इतनी सफल हुई वो फिल्म मयूरी कि उसे फिर तमिल में, मलयालम में डब किया गया। उस लैंग्वेज में भी वो फिल्म बनी, डबिंग हुई उसकी, और हिंदी में वो फिल्म बनी नाचे मयूरी के नाम से। And Sudha Chandran had yet another birth as a film star. और एक और नए अवतार में सुधा चंद्रन का जन्म हुआ एक फिल्म स्टार के रूप में। She has since acted in some 36 films in several languages and has also just completed producing a Kannada film, Kalabhimani, based on the true life of Balanna, a deaf artist who went on to become a great character actor. Balanna, 74, has 400 Kannada films to his credit and is still in demand. उनकी ये यात्रा यहां पर खत्म नहीं हुई। सुधा चंद्रन ने उसके बाद लगभग 3 दर्जन फिल्में, लगभग 36 फिल्में की विभिन्न भाषाओं में, और अभी उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूस की है जिसकी वो प्रोड्यूसर रही हैं, निर्माता रही हैं। नाम है कालाभिमानी, जो बालन्ना नाम के एक आर्टिस्ट की कहानी है, डेफ आर्टिस्ट, एक बहरे आर्टिस्ट की कहानी है जो एक महान चरित्र अभिनेता बने। बालन्ना की उम्र 74, 400 कन्नड़ फिल्में उन्होंने की हैं और अभी भी वो डिमांड में है जिस समय ये आपके लेसन को लिखा गया था। सुधा सेज, इफ हेलेन केलर कुड ओवरकम हर हैंडीकैप, सो कैन आई। अगर हेलेन केलर अपने डिसेबिलिटीज पे, अपनी अक्षमताओं पे नियंत्रण करके अपना जो वो बनना चाहती है वो बन सकती है हेलेन केलर, इसलिए मैंने आपको दिखाया था। अब समझ में आ गया हेलेन केलर और इनमें क्या फर्क है। तो हेलेन केलर इनकी इंस्पिरेशन रही, इनकी प्रेरणा स्रोत रही, जो सुन नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, बचपन से वो एक महान लेखिका बनी। निश्चित रूप से उनकी सफलता में उनके टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन इतनी इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो वो इनकी प्रेरणा स्रोत रही। जब हेलेन केलर अपने हैंडीकैप को पराजित कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, इज व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ। यही बात मैं बार बार अपने से दोहराती थी कि जब हेलेन केलर ने अपने हर अक्षमता को हरा दिया तो फिर मैं क्यों नहीं। That, Sudha remarks, is what she replied to her Indian fans who wrote her in thousands after release of her films. जब उनकी फिल्म रिलीज हुई, हजारों लोगों ने उनको चिट्ठियां लिखी कि कैसे आपने इतना बड़ा काम किया। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जब हेलेन केलर कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। People wrote to say that they were inspired by my story and that it had given them new hope. कई ऐसे लोग थे जो अपने हैंडीकैप को लेकर परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने इस चीज को देखा, सुधा चंद्रन को देखा, तो उनको लगा, उनको नई उम्मीद की किरण मिल गई। उन्होंने सुधा चंद्रन को अपना आदर्श बना लिया। I do feel thrilled that my message has got across. मुझे बहुत खुशी है, बहुत संतोष है और मैं बहुत इस चीज को लेकर बहुत उत्साहित हूं कि मेरा ये मैसेज कि हमारी दुनिया की कोई ताकत किसी चीज को अगर आप चाहते हैं तो आपको नहीं रोक सकती, ये मैसेज सारे जगह सुधा चंद्रन के वजह से फैला। सुधा चंद्रन ने इस चीज को साबित किया। एंड व्हाट इज दैट मैसेज? इस मैसेज को एक बार और समझते हैं। द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। उपलब्धि का बीज ह्यूमन माइंड में होता है, मनुष्य के दिमाग में होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया, आप हार गए।
पहली लड़ाई हम दिमाग में हारते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, प्रयास तो बाद में करते हैं ना, तो कम से कम दिमाग की लड़ाई मत हारिए, कोशिश तो कीजिए, आप जीतेंगे। पहले मन में विश्वास रखिए, आप जीतेंगे, आप निश्चित जीतेंगे। यही बात सुधा चंद्रन कह रही हैं। किसी चीज की उपलब्धि का बीज मस्तिष्क में होता है। When this realization comes, there is no looking back. जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, पलट के देखने के लिए कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल विजयी होंगे। जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। Once I decided that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it. एक बार मैंने सोच लिया कि मेरी हैंडीकैप मुझे मेरे डांस करने से नहीं रोक पाएगी, और फिर मैं आज यहां पहुंच गई। ये थी डांसिंग ऑन की सुधा चंद्रन। आइए शॉर्ट में इनकी कहानी को एक बार समझ लेते हैं। सुधा चंद्रन शुरुआत हुई है कि वॉशिंगटन में डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं, और वहां के लोग अचंभित हो गए जब उन्होंने एक एक चीज को बोल के अलारिपो, वर्णम, शब्दम, पदम, इन शब्दों के अर्थ बताते हुए जब उन्होंने डांस करना शुरू किया, तो वहां के लोग उस डांस के राग, भाव और ताल को समझने लगे। पुरानी बात करें 10 साल पहले, तो सुधा 17 साल की थी और वो अपने माता पिता के साथ तिरुचिरापल्ली जा रही थी तीर्थ यात्रा के लिए। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और सुधा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टरों की सही देखभाल न होने के कारण उनके पैर में जो घाव हुआ था, उस घाव में गैंग्रीनस इन्फेक्शन हो गया, और चेन्नई जब उनको दोबारा डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर उनका पैर नहीं बचा सके और घुटने के नीचे से उनके पैर को काटना पड़ा। सुधा बहुत अच्छी डांसर थी। 17 साल की एज तक, जब तक उनका पैर नहीं कटा था, वो 80 से ज्यादा डांस परफॉर्मेंस दे चुकी थी। डांसिंग उनका पैशन था, उनकी जिंदगी थी। जैसे ही उनके लेग एम्पुटेशन के बाद जो पहली चीज उनके दिमाग में आई वो ये कि वो डांस कैसे करेंगी, और वो इस बारे में सोचने लगी। उनको पता चला डॉक्टर प्रमोद सेठी के बारे में, जो जयपुर फुट बनाते थे, जिनको इस चीज के लिए मैग्सेसे अवार्ड मिला था। उनसे उन्होंने संपर्क किया और उनके कटे हुए पैर की जगह जयपुर फुट लग गया। उसके बाद सुधा ने शुरुआत की डांसिंग के लिए, फिर से प्रैक्टिस की। पहले उन्होंने उस पैर के साथ बैलेंस बनाना, चलना, मुड़ना, झुकना, फैलना, स्ट्रेच करना सीखा। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने डांस करना शुरू किया, और इस काम में उनका साथ दिया उनके गुरु, उनके पेरेंट्स, उनके फिजियोथेरेपिस्ट और उनके डॉक्टर्स ने। और उसके बाद 27 अक्टूबर 1982 को उन्होंने अपने गुरु के घर पे गुरुदक्षिणा के रूप में एक डांस प्रस्तुत किया। चमत्कार से कम नहीं था वो दिन। और उसके बाद 28 जनवरी 1984 को पहली बार बॉम्बे में, मुंबई में उनका पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस हुआ। और उस परफॉर्मेंस के बाद उनके पिता ने तो उस महान कलाकार के पैर छू के श्रद्धांजलि दी कि इतना बेहतरीन कलाकार, और किस स्थिति से निकल के वो वापस आई थी। समय बदला। सुधा चंद्रन की जिंदगी में एक नया बदलाव आया जब हैदराबाद के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उनको अप्रोच किया। वो उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बनाना है जिसमें मेन कैरेक्टर आप रहेंगी। और फिल्म बनी मयूरी। इतनी सक्सेसफुल रही कि उसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया, डब किया गया, और उसके बाद हिंदी में भी वो नाचे मयूरी के रूप में बनी और बहुत फेमस हुई। उसके बाद सुधा ने कई फिल्मों में, लगभग 36 फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक फिल्म प्रोड्यूस की जो बालन्ना नाम के एक डेफ यानी कि बहरे आर्टिस्ट के ऊपर में थी। बालन्ना खुद कन्नड़ फिल्मों के बहुत अच्छे अभिनेता और जो उस समय भी डिमांड में थे। उसके बाद सुधा कहती हैं कि अगर हेलन केलर अपनी अक्षमताओं पर विजय प्राप्त कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। और उनके इस मैसेज को सब तरफ से प्रशंसकों ने सराहा। जो लोग अपाहिज थे उनको नई आशा मिली, और उन्होंने इसी चीज को बताया कि अगर हम किसी चीज को ठान लेते हैं तो फिर कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी हर परिस्थिति पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये थी सुधा चंद्रन। आइए चलिए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। What were the strange words introduced to the audience in Washington? वॉशिंगटन में कौन से strange words, उन लोगों के लिए वो अजीब शब्द थे, उनको वहां पे बताया गया। आपको मालूम है, आपके बुक में है, देखिए, निशान लगाइए। What did Sudha always do before her performances? अपने परफॉर्मेंस के जस्ट पहले सुधा क्या करती थी? How did Sudha lose her leg?
सुधा का पैर कैसे चला गया? Why did Sudha say, my dream will come true when she met Dr. Pramod? डॉक्टर प्रमोद से मिलने के बाद सुधा ने क्यों कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया, सच्चा हो गया? What was the turning point in Sudha's life? सुधा की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट क्या था? कौन सी चीज थी जिसने सुधा की जिंदगी को बदला? Sudha Chandran says towards the end of the lesson, I do feel thrilled. Identify why she feels so. सुधा चंद्रन कहती हैं आपके लेसन के अंत में कि मैं खुद बहुत उत्साहित हूं। किस चीज के लिए? How did Sudha get the opportunity to act in the films? सुधा को फिल्म्स में काम करने का मौका कैसे मिला? इसके बाद है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। जो यहाँ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, उनको सही गलत आप बताएंगे। इन अ रोड एक्सीडेंट सुधा लॉस्ट हर राइट हैंड। रोड एक्सीडेंट में सुधा का दाहिना हाथ चला गया, आप बताइए। शी अगेन कम बैक विद अ न्यू डांस आइटम। उसके बाद वो नए डांस आइटम के साथ आई सामने। शी हैजंट वर्कड इन एनी फिल्म। उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया। शी हैज गिवन परफॉर्मेंसेज ओनली इन फॉरेन कंट्रीज। सुधा ने सिर्फ विदेशों में ही अपना परफॉर्मेंस दिया है। पीपल रोट दैट दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाय हर सक्सेस स्टोरी। लोगों ने लिखा कि हम आपकी सफलता की कहानियों से प्रेरित नहीं है। बताइए सही है या गलत? चूज द करेक्ट आंसर। वाइल परफॉर्मिंग सुधा वोर, परफॉर्मेंस के समय सुधा पहनती थी मॉडर्न कॉस्ट्यूम, नई पोशाक, ट्रेडिशनल, मॉडर्न यानी आधुनिक पोशाक, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम परंपरागत पोशाक, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम पश्चिमी पोशाक। शी वर्क फॉर द फिल्म। उन्होंने कौन सी फिल्म के लिए काम किया था? नाचे मयूरी, अरुणिमा या गजगामिनी? सही में आपको निशान लगाना है। बिफोर सुधा वाज 17 years of age, she had given performance। 17 साल की उम्र पूरी करने के पहले उन्होंने कितने परफॉर्मेंस दिए? मोर देन 70, 70 से ज्यादा, लेस देन 80, 80 से कम, मोर देन 80, 80 से ज्यादा। नेक्स्ट है सुधा मेड अ हिस्टोरिक कम बैक ऑन। सुधा की ऐतिहासिक वापसी हुई 15 अक्टूबर 1983, 1 जनवरी 1982 एंड 28 जनवरी 1984। उसके बाद है सुधा चंद्रन वॉज इंस्पायर्ड बाय। सुधा चंद्रन प्रभावित थी, प्रेरित थी हेलन केलर से, एलेना जॉन से या वेलेंटीना टेरेस्कोवा से? ये अब आपको बताना है। इसके बाद है अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन अ सीरीज एज दे अपीयर इन द लेसन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनको आपको सही क्रम में जमाना है जैसे वो लेसन में आए हैं। मैं आपको अर्थ बता देती हूँ, ये काम आप लोग करेंगे। सुधा's right leg was amputated after a road accident। सुधा का दाहिना पैर रोड एक्सीडेंट में काट दिया गया। सुधा explains each item to the audience before she begins her dance। सुधा ने डांस करने के पहले ऑडियंस को हर आइटम को समझाया। सुधा acquires a Jaipur Foot and makes a comeback। सुधा ने एक जयपुर फुट प्राप्त किया और उससे अपनी वापसी की। सुधा gives her first comeback recital in Mumbai। पहला comeback recital उनका मुंबई में हुआ था, पहला परफॉर्मेंस वापसी के बाद। Sudha receives a note of congratulations from a young girl after her performance in Washington। सुधा के वॉशिंगटन के परफॉर्मेंस के बाद, वॉशिंगटन में जो उन्होंने प्रोग्राम दिया उसके बाद उन्हें एक चिट्ठी मिली कांग्रेचुलेशंस की। सुधा एक्ट्स इन नाचे मयूरी, अ फिल्म बेस्ड ऑन हर लाइफ। सुधा ने काम किया नाचे मयूरी नाम की फिल्म में जो कि उनकी लाइफ पे बेस्ड थी, उनके जिंदगी पे आधारित थी। सुधा's father touched her feet as a token of respect। सुधा के पिता ने उनका पैर उनको सम्मान देने की खातिर छुआ। इसमें एक ही जो मैं देख रही हूं बेटा, ई। Sudha receives a note of congratulations from a young girl after her performance in Washington। इसका कोई जिक्र आपके लेसन में नहीं है और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसका कोई जिक्र नहीं है कि कोई नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको मिला था या नहीं, पर इन्होंने यहाँ दे दिया है। आप इस लाइन को ही छोड़ दीजिएगा, इस सेंटेंस को ही छोड़ दीजिएगा ई वाले को, क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं है कि वॉशिंगटन के परफॉर्मेंस के बाद उनको किसी बच्ची की चिट्ठी मिली थी या नहीं। तो ये आपका लेसन था डांसिंग ऑन। मैं समझती हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।